रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to another episode of my podcast OTT and Chill with me RJ Karan. I'm sure, I just hope, rather आप enjoy कर रहे हैं मेरे सारे podcast. कुछ feedback देना चाहते हैं तो @RJKaran7 इंस्टा हैंडल है and Radio City India यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं. For people who have tuned in for the first time, OTT and Chill ये पॉडकास्ट मैंने तकरीबन आई थिंक 7-8 महीने पहले शुरू किया था बिकॉज ये जो OTT का वेव आया है हम लोग सब दिन भर कंज्यूम करते रहते हैं OTT का कंटेंट. तो मैंने सोचा यार एक परफेक्ट डेडिकेटेड शो होना चाहिए जहाँ पर एवरी वीक या एवरी डे कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है. तो उन मूवीज के बारे में, उन सीरीज के बारे में बात करें, उन आर्टिस्ट से बात करें, व्हाट आर दे फीलिंग लाइक, ये सारी चीजें इस पॉडकास्ट में होती है. इट्स कॉल्ड OTT and Chill with me RJ Karan. So thank you so much for tuning in. एंड आई एम श्योर जो पिक्चरें नई रिलीज होती है, जो सीरीज नहीं आती है, सबसे पहला ध्यान हमारा उधर ही जाता है. एंड वैसे ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है दो पत्ती. दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय कृति सैनन. वो खुद एक्ट कर रही है, स्टारिंग काजोल एंड कृति सैनन जो इसमें प्रोड्यूसर है, एक्टर है. और मेरी जब उनके साथ बातचीत हुई थी ओवर द जूम कॉल, इतनी सारी बातचीत हुई थी, मेरा फोन इतना गिर रहा था. तो उसमें से कुछ मैं आपको आज सुना रहा हूँ मेरे पॉडकास्ट पर बिकॉज आई हैव टू इंट्रोड्यूस हर लाइक दिस बिकॉज इन्होंने सबके दिल पे राज किया है. आई हैव विथ मी परम 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 सुंदरी. लेकिन ये एंड के लिए भी थोड़ा मेरे को रखना है, बट वेरी प्रिटी, वेरी गॉर्जियस. और मैं एक्चुअली आपको बताने वाला था, आपका एक पिक्चर है आई थिंक जनवरी 2020 का, आई थिंक पानीपत शायद वही टाइम पे आई होगी. एक व्हाइट कलर का कुछ तो आपने ड्रेस पहना हुआ है और उसमें ऐसा फुल एक पिक्चर ऐसा है कि आंख आपकी खाली दिख रही है, फेस है ना. एंड दैट डे, देखो अभी मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो फोन भी गिर गया मेरा. दैट डे मैं मतलब आई वाज लाइक ओ माय गॉड. पहले से मुझे पसंद थी आप, लेकिन उस दिन वो वाला पिक्चर देख के मैं पागल हो गया. एंड देन उसके बाद जब मैं देख रहा था आपके सारे पिक्चर्स एंड ओवर द इयर्स एज वेल, आई थिंक स्टाइल क्वोशिएंट में भी आपका बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा सुंदरी बन गई है. डू यू वांट टू क्रेडिट? यस, अभी क्या करे, सुंदरी की बात करें तो फोन गिरता ही रहता है. लेकिन ये 1-2 साल में चेंज हुआ है, योर स्टाइलिस्ट एंड एवरीथिंग. So I think since the time I shot for Rapta, my stylist has been Sukriti, who had assisted Anaida on the film, and Sukriti Grover is someone who styled me from there. And I think what happens is as we as time passes, हम evolve होते रहते हैं, हम अपना style समझते हैं धीरे धीरे. और जो मेरी स्टाइलिस्ट है, मैं और वो बैठकर आई थिंक कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. सो इट्स जस्ट दैट. एंड वो होता है यार, साल मतलब आप अपनी पुरानी पिक्चर देखो, अगर बहुत पुरानी देखो तो लगता है ये क्या पहन रखा है, बट उस टाइम पे वही सही लगता है. सो या इट हैज इवॉल्व्ड एंड आई होप आई कीप इवॉल्विंग. नहीं, लेकिन आई रिमेम्बर जब पानीपत की स्क्रीनिंग थी एंड जब लास्ट कुछ मिनट्स थे, मैं बस ऐसे खड़ा हो रहा था कि चलो खत्म हो गई पिक्चर, जाना है. एंड सडनली मैं देख रहा हूँ कि मेरे बाजू में सीढ़ी पर कोई बैठा हुआ है और मैं तो आपको देख रहा था, स्क्रीन पूरा आपके आंखों में आ रहा था. एंड यू आर आल्सो लिटिल बिट इमोशनल व्हेन यू सॉ द एंड. पानीपत के बारे में मेहनत तो आपने बहुत की थी एंड बहुत लोगों ने आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट भी किया था, स्पेशली द एंड वाला एक्शन सीक्वेंस एंड ऑल. आप खुद कितनी खुश थी A and B जब लोगों ने शायद इतना एक्सेप्ट नहीं किया, the numbers which you were thinking हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ. So what was that mixed feeling with you that time? Obviously मैंने वो एडिट जो है वो एक्चुअली वो स्क्रीनिंग पे ही देखा था. मैं पहली बार आप लोगों के साथ ही देख रही थी, तो वो जो मैं इमोशनल थी, that was also like coming naturally because I had not seen it before. And I was very very overwhelmed कि लोगों ने परफॉर्मेंस की इतनी तारीफ की थी. मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था also because it's a Marathi character. I'm a Punjabi girl. It was just a first for me to play a historic character, and that too in a film which is more testosterone driven. It is like a war film, which is more male driven. When आपके काम को ऐसी फिल्म में सराहा जाता है तो you feel like a little special कि चलो ठीक है यार, I at least made an impact. ऑफ कोर्स कोई भी फिल्म जो है वो अगर उतने नंबर्स ना कर पाए या उतने ऑडियंस ना अट्रैक्ट कर पाए या जितनी आप चाहते हैं, तो बुरा तो ऑब्वियसली लगता ही है. बट आई स्टिल फील दैट इट्स अ वेरी
special film, and I think every film of mine has added something to my journey, and so has Panipat. So it's still something I'll always be proud of. That's so true. लेकिन I'm 100% sure you are proud, your family is proud. जो लोग जानते हैं आपको वो भी आपका इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि कहाँ हीरोपंती में आपने डेब्यू किया था तब सोचा भी नहीं होगा कि आप प्रोड्यूसर बन जाएगी. नेटफ्लिक्स पर आपकी पिक्चर आ गई है, दो पत्ती विद काजोल. कितनी एक्साइटमेंट है ओवरऑल, धीरे धीरे सब देख रहे हैं, क्या फीलिंग है? अब बस चल रहा है कि अब बस जल्दी से आ जाए, क्योंकि मैं इस फिल्म का इतने टाइम से वेट कर रही हूँ. मैं कुछ करीब 2.5-3 साल से ये फिल्म मेरे जहन में रही है, आई थिंक, एंड आई हैव बीन ऑलमोस्ट, कहते हैं ना, थोड़ा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं आप किसी कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि आपने इतना टाइम वो जिया है, इतनी अच्छी तरह से जान गई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया भी जाने अभी. एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने सबने सोचा था कि थिएटर वाली फिल्म है ये फुल्ली, हाँ, लोग कहते हैं कि फीमेल ड्रिवन फिल्म्स जो हैं वो कई बार थोड़ी नीश होती हैं, OTT ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी है. मैं इसमें कोई बिलीफ नहीं रखती हूँ. मुझे लगता है ये बहुत ही कमर्शियल फिल्म है, एंड आई थिंक इट्स अ फिल्म दैट will cater to all kind of audiences. And now I'm just glad that it's coming on Netflix. काफ़ी reach जो है वो ज़्यादा हो जाती है, and I just hope कि जैसा ट्रेलर को रिएक्शन मिला है, जो बहुत यूनैनिमसली पॉजिटिव रिएक्शन मिला है, जो शायद ही मेरे किसी ट्रेलर को कभी मिला है. प्यार बहुत ट्रेलर्स को मिला है. बरेली की बर्फी का जब ट्रेलर आया था तो पीपल रियली लव्ड इट. लुका छुपी पीपल रियली लव्ड इट. But the kind of love that this trailer got, I think, is also because people were kind of not expecting this, you know, and I wanted people to actually get surprised and feel like, oh wow, we never thought कि ऐसी फिल्म होगी. जब भी कृति सैनन की बात करें, इट्स ऑलवेज अबाउट ब्यूटीफुल, वाव, कमाल दिखती है, बहुत सही है. बरेली की बर्फी ऑल्सो वाज अ कॉन्शियस चॉइस टू ब्रेक दैट मोल्ड ऑफ योर्स कि नहीं यार, मैं खूबसूरत तो हुई ऑन स्क्रीन, ये तो सब सही है, लेकिन मैं परफॉर्मेंस भी दे सकती हूँ. विद दिस एज वेल, ये थोड़ा चेंज करने की कोशिश है आपकी, ब्रेकिंग दैट इमेज ऑफ योर्स, एंड ऑल्सो थोड़ा मेहनत भी ज्यादा लगी होगी अपार्ट फ्रॉम ऑल द पिक्चर्स. या ऑब्वियसली अगर इस तरह का रोल आपको मिलता है, आई थिंक इमेज चेंज करने की बात नहीं है. इट्स जस्ट माई ग्रीड एज एन एक्टर, यू नो. मैं क्रेव कर रही थी कोई ऐसा रोल मुझे मिले जिसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिले, एंड द ग्राफ दैट इट हैड फॉर मी एज एन एक्टर वाज वास्ट, एंड दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी आल्सो, यू नो, अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी, कि मुझे इतना कुछ करने का मौका मिलेगा. और मुझे हमेशा से लगता है कि I think I have a lot of potential. I still feel that has not been explored. And with time, with every film, you want to tap into different, you know, bits of you. And it will always be special, no matter what happens to the film eventually. I hope people like it, but I think it's that film jo I'm not going to talk about the results. I already feel like it's extremely special film. I just hope that people like what they see, because मेहनत तो obviously बहुत लगी है. It's been my most challenging role, I can say, with the shades that she has in the film. And दो shades actually, double role है आपका. So यार बहुत ही amazing लग रहा है ट्रेलर, and I'm sure जो लोग पिक्चर ये देख रहे हैं सबको मजा आ रहा है. दो पत्ती स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स गाइज. लेकिन यार डबल की बात करूँ तो नेशनल अवार्ड विनर है कृति सैनन. सबसे पहले तो उसके लिए तालियां होनी चाहिए. कृति सैनन, दिस इज सो नाइस. नेशनल अवार्ड आपको मिला हुआ है. डबल खाया है आपने मिम्मी के टाइम. तो ऑफ कोर्स लोगों ने आपकी एक्टिंग के बारे में तो बहुत बातें कर ली, लेकिन मेरे को ये वेट जो आपने पुट ऑन किया था, 15 किलो ऐसा कुछ पुट ऑन किया था, क्या क्या खाया है आपने, कैसे ये हुआ, थोड़ा प्रोसेस बताइए. नेशनल अवार्ड जीता है आपने मिम्मी के लिए. I never thought I would consciously gain weight. I genuinely gained weight. So that was a task for me, because I have been blessed, touch wood, with very good metabolism. और मैं सब खाती हूँ. मैं, you know, burger, pizza, butter chicken, दाल मखनी सब खाती हूँ normally भी. I don't diet till I am given a role that I'm supposed to, you know, have like cuts in my body and all. तो सब खाने के बाद 15 किलो आप कैसे बढ़ाओगे? आपकी जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि वो जो खाते हो बर्न कर देती है, so it becomes really tough. So, you know, I literally had to eat more than what, you know, my stomach could tolerate at that point to increase my appetite. तो अगर आपकी भूख खत्म हो गई है, आपका पेट भर गया है, आप उसके बाद भी खा रहे हो, so that gets very stuffy. It gets pukish to have
तला हुआ खाना, चीज़ी खाना, मीठा आफ्टर एवरी मेन मील। अगर 2 घंटे के बाद आपको भूख नहीं लग रही है तो एक चीज़ स्लाइस खा लो। पानी भी पी रहे हो तो उसके अंदर भी कुछ डाल लो ताकि कैलोरीज चली जाए। So it was like a journey and a task, and to not work out at all for 3 months, not even do yoga, you start feeling unfit. मतलब मैं जमीन पे बैठती थी, जमीन से उठती थी तो एफर्ट लगता था, and I was like, ये क्या हो रहा है। मैंने बहुत कुछ एंजॉय किया शुरू में, तो मैंने सब कुछ एंजॉय किया। लाइक सडनली मैं काम पे भी जाती थी तो आई वुड ऑर्डर बर्गर्स, आई वुड ऑर्डर पिज्जा, आई विल हैव लाइक With double cheese. desserts, सब भर भर के। But I've always had a small stomach. I feel like I've had less appetite. तो मेरा पेट जल्दी भर जाता है। उसके बाद जो मैं खा रही हूँ वो मैं enjoy नहीं कर रही। So that used to be the case, and हाँ, मेरे डायरेक्टर जो है वो constantly मुझे hampers भेज रहे थे घर पे, ये खाओ वो खाओ। So I used to get like food hampers at home, and everybody was worried because they were like, ये लड़की सब खाती है, ये कैसे put on करेगी weight। तो मतलब लक्ष्मण सर यूज्ड टू एवरी 3 days बी लाइक वेट बताओ, और बताओ भी नहीं, फोटो खींच के भेजो। ट्रस्ट नहीं था कि बढ़ रहा है, सो ये लाइक फोटो खींच के भेजो कितना वेट बढ़ा है। एंड एक्चुअली मुझे पहले 10 किलो बढ़ाना था, 15 नहीं बढ़ाना था। जब 7 किलो तक बढ़ा तो लक्ष्मण सर वाज लाइक कि आप लंबे हो तो आप पे ना दिख नहीं रहा है। तो वो 7 किलो किधर गया मुझे पता नहीं चल रहा है। And I want people to not doubt and say शायद put on किया है। I want them to see your face and be like, oh my god, what happened? So he was like, Mimi, आपको ना 15 किलो बढ़ाना पड़ेगा। So it was also a little bit of a shocker, but I think when I see what it translates to on screen, I think it's all worth it. Like I know. तो 65 से कितना फिर अभी कम हो गया है? अभी कितना है? 65 नहीं, मेरा वेट पहले था बिफोर आई स्टार्टेड गेनिंग वाज 59 and I gained up to about 74-75. Okay. I had so now I'm around 61-62 के बीच में, so I still kept like 3 kilos 2 kilos off it, which I just felt like it looks better, so I kept that, but I had reached like 74-75. 2019 was a wonderful year आपके लिए। 4 रिलीजेस थी और 2020 में अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग गया। मैं जैसे ही भाग रही हूँ तो कोई पॉज कर देता है मुझे। तो सेलिब्रेट कैसे किया आपने फिर? 2020 में ऑनेस्टली कुछ सेलिब्रेट करने को था नहीं। द सिचुएशन दैट वी ऑल वर इन, इट डिडंट फील लाइक सेलिब्रेशन एट ऑल। 2019 में जब मैंने आपसे बात की थी एंड आपने बोला था एक बार मुझे कि आई एम रेडी नाउ, मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस पुल कर सकती हूँ विद दिस। अनफॉर्चुनेटली चलो डिजिटल है, क्वांटिफाई कैसे करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। बट इवन दो डिजिटल रिलीज है, क्या कृति सैनन पे प्रेशर है थोड़ा? See, I think the pressure was more when I was getting into it. जब मैं शुरू कर रही थी तब मुझे वो प्रेशर थोड़ा फील हो रहा था, क्योंकि मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं हर फ्रेम में हूँ इस फिल्म में। यू नो, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें मुझे बोल दे कि आज तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो I was there in every frame of the film, and the kind of film it is, I think I was always craving for it and I wanted it. So I was very excited, but yeah, that time वो थोड़ी responsibility feel हुई थी। I think जब film इतनी solid हो, जब content इतना अच्छा हो, तो वो content आपका थोड़ा pressure ले लेता है। And of course I am surrounded by amazing actors, you know, and yeah, now it's more of excitement and less of pressure. चलिए, that's wonderful. And lastly, जो मैंने आपसे शुरू में भी यही पूछा था कि पेरेंट्स कितने प्राउड है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मतलब आपकी जर्नी इतनी कमाल रही है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लेके मॉडलिंग स्टार्ट किया, फिर एक पिक्चर में डेब्यू किया और आज खुद एक प्रोड्यूसर है। नेटफ्लिक्स पर 2 पत्ती आपकी पिक्चर आ चुकी है, तो व्हाट आर दे सेइंग? मम्मी पापा आर ऑब्वियसली वेरी हैप्पी, बट माय मम्मी पापा आर आल्सो वेरी, they are very critical and very जैसे होता है ना, satisfy नहीं होता है कोई मम्मी पापा कभी satisfy नहीं होते हैं, तो उनको है कि ये तो अच्छा है, अभी और क्या। And I'm like, ये पहले आप महसूस करो, you know, realize करो कि क्या हो रहा है। आई एम श्योर अभी तो कर ही रहे होंगे विद नेशनल अवार्ड इन योर किटी। कृति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मेरे साथ बात करने के लिए। एंड जितनी भी आपकी हमेशा पिक्चरें आती है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि बैज ऑफ ऑनर, जैसे आर्मी एंड पुलिस ऑफिसर के वो तो स्टार्स बढ़ते जाते हैं,
वैसे ही दिन भर दिन कमाल परफॉर्मेंसेस के साथ अगली मूवीज के साथ जो भी आप कर रहे हैं ये स्टार सारे बढ़ते जाएंगे. सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी ऑन रेडियो सिटी पर मेरे सेगमेंट में OTT एंड चिल पर. Thank you, bye. बाय बाय. ऑल राइट, दैट वाज प्रोड्यूसर एक्टर कृति सैनन. नेटफ्लिक्स पर उनकी पिक्चर आ चुकी है 2 पत्ती. मेरा प्लान है दिस वीकेंड आई एम गोइंग टू वॉच इट. अगर आपने ऑलरेडी ये देख लिया डू लेट मी नो. मेरा इंस्टा हैंडल पर @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया. एंड बिकॉज दिस इज अ दिवाली वाला माहौल तो खाने पीने की बहुत सारी बातें होने वाली है. सो अगले पॉडकास्ट में मेरे साथ होने वाले हैं शेफ रणवीर ब्रार. और किस चीज के बारे में बात करेंगे यू हैव टू फाइंड इट इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट. टिल देन कीप चिलिंग, कीप बिंजिंग. सी यू, बाय बाय. Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ.